आज हम शैमुषी प्रथम भाग के 10वें पाठ जटायु शौर्यम का अध्ययन करेंगे। यह पाठ रामायण पर आधारित है। जब रावण सीता को उठाकर ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में सीता को एक वृक्ष पर बैठे हुए जटायु दिखाई देते हैं। उस समय सीता विलाप करती हुई जटायु से सहायता के लिए पुकारती है। उसी समय का वर्णन इस पाठ में है। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। तदा करुणावाचो विलपन्ती, तब करुणापूर्वक वाणी से विलाप करती हुई, सुदुःखिता अत्यधिक दुखी, आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली सा उस सीता ने वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्श, वृक्ष पर बैठे हुए गीध को देखा। तब करुणापूर्वक विलाप करती हुई, अत्यधिक दुखी, विशाल नेत्रों वाली उस सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गीध को देखा। जटायो पश्य माम आर्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। सीता कहती है, आर्य जटायु हो, हे आर्य जटायु, पाप कर्मणा, पाप कर्म करने वाले, अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षसों के राजा के द्वारा, अनाथवत, अनाथ की तरह, ह्रियमाणाम, हरण करके ले जाई जाती हुई, माम मुझको, करुणम पश्य, करुणापूर्वक देखो। हे आर्य जटायु, पाप कर्म करने वाले इस राक्षसों के राजा के द्वारा अनाथ की तरह हरण करके ले जाई जाती हुई मुझको करुणापूर्वक देखो। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सह। अथ, इसके बाद, अवसुप्तस्तु जटायु, सोए हुए जटायु ने तो, तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को सुना, सह, उसने, निरीक्ष्य रावणम, रावण का निरीक्षण करके, अर्थात रावण को देख करके, क्षिप्रम, शीघ्र ही, वैदेहीं, सीता को, ददर्श, देखा। इसके बाद सोए हुए जटायु ने तो उस शब्द को सुना, उसने रावण को देख करके शीघ्र ही सीता को देखा। ततः पर्वत शृंगाभस्तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः, उसके बाद, पर्वत शृंगाभः, पर्वत की चोटी के समान आभा वाला, तीक्ष्ण तुंडः, नुकीली चोंच वाला, वनस्पतिगतः, वृक्ष पर बैठा हुआ, श्रीमान, शोभायमान, खगोत्तमः, पक्षियों में उत्तम पक्षी जटायु, शुभाम गिरम, अपनी शुभ वाणी से व्याजहार, बोला। उसके बाद पर्वत के समान शोभा वाला, पर्वत की चोटी के समान आभा वाला, नुकीली चोंच वाला, वृक्ष पर बैठा हुआ, शोभायमान, पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी जटायु अपनी शुभ वाणी से बोला। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत् परो अस्य विगर्हयेत्। जटायु ने कहा, हे रावण, परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से, नीचाम मतिम, अपनी नीच बुद्धि को, निवर्तय, हटा लो, धीरः, धैर्यशाली, न तत्समाचरेत, ऐसा आचरण नहीं करते, यत्, जिससे, परो अस्य, दूसरे इसकी, विगर्हयेत, निंदा करें। हे रावण, पराई स्त्री के स्पर्श से
अपनी नीच बुद्धि को हटाओ, क्योंकि धैर्यशाली लोग ऐसा आचरण नहीं करते जिससे दूसरे लोग उस आचरण की निंदा करें। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। त्वं युवा, तुम युवा हो, धन्वी धनुष धारण किए हुए हो, सरथः रथवान हो, कवची कवच धारण किए हुए हो, शरी बाणों से भी सुसज्जित हो। अहम वृद्ध, मैं बूढ़ा हूँ, चापी तो भी, मैं कुशली मेरे कुशल रहते, वैदेहीम आदाय सीता को लेकर न गमिष्यसि नहीं जा पाओगे। हे रावण, तुम युवा हो, धनुष धारण किए हुए हो, रथवान हो, कवच भी धारण किए हुए हो और बाणों से भी सुसज्जित हो। मैं बूढ़ा हूँ तो भी मेरे कुशल रहते तुम सीता को नहीं ले जा पाओगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। महाबलः महाबलशाली, पतग सत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ उस जटायु ने चरणाभ्याम पैरों के, तीक्ष्ण नखाभ्याम नुकीले नाखूनों के द्वारा, तू तो, तस्य गात्रे उस रावण के शरीर पर, बहुधा व्रणान अनेक बार प्रहारों को चकार किया। उस महाबलशाली पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी जटायु ने अपने पैरों के नुकीले नाखूनों के द्वारा तो उस रावण के शरीर पर अनेक बार प्रहार किए। ततो अस्य सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। ततः इसके बाद अस्य इसका अर्थात रावण का, मुक्ता मणि विभूषितम मुक्ता मणियों से विभूषित सुशोभित, सशरम बाण सहित, चापम धनुष को, महातेजा महाबलशाली महान तेजवान उस पक्षीराज ने, चरणाभ्याम पैरों से, अस्य महधनु इसके विशाल धनुष को, बभंज तोड़ दिया। इसके बाद उसके बाण सहित मुक्तामणि से सुशोभित होने वाले महान धनुष को, विशाल धनुष को अपने पैरों से महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने तोड़ दिया। स भग्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः। स रावणः वह रावण, भग्न धन्वा टूटे हुए धनुष वाला, वीरथः रथ से रहित, हताश्वो मरे हुए घोड़ों वाला, हतसारथी और मरे हुए सारथी वाला, अंकेन आदाय वैदेहीं वैदेहीं सीता को अंकेन आदाय गोद में ले करके, भुवि पपात भूमि पर गिर गया। जटायु के प्रहारों से टूटे हुए धनुष वाला, रथ रहित, घोड़े और सारथी के मर जाने के बाद वह रावण सीता को अपनी गोद में लेकर भूमि पर गिर पड़ा। संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेन अंकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। क्रोधमूर्छितः रावणः, क्रोध से मूर्छित अर्थात अत्यधिक क्रोधित रावणः रावण ने वैदेहीं सीता को वामेन अंकेन बाईं गोद से संपरिष्वज्य पकड़ करके या बाईं गोद में चिपका करके, तलेन तलवार से, जटायुम जटायु को, आशु शीघ्र ही, अभिजघान मार दिया। क्रोध से घायल हुए उस रावण ने
बाईं गोद में सीता को पकड़ करके तलवार से जटायु को शीघ्र ही मार दिया। जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वाम बाहून् दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। तदा तब अरिन्दमः शत्रु का दमन करने वाले, खगाधिपः पक्षियों के राजा, जटायु ने तमतिक्रम्य उससे आगे बढ़ करके तुण्डेन अपनी चोंच से अस्य 10 वाम बाहून इसकी 10 बाईं भुजाओं को व्यपाहरत नष्ट कर दिया। तब शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उससे आगे बढ़ करके अपनी चोंच से इसकी बाईं 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया।